जय जय शिवधारा। हमारे शास्त्रों में परमात्मा का विधान, परमात्मा की लीला के संदर्भ में विस्तार से वर्णित है, उल्लेखनीय है, सब लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान का कोई अंत थोड़ी पा सकता है। उदाहरण संसार में भी हम प्रैक्टिकल सामने देखते ही हैं कि किसी ने अच्छा काम किया, वो बड़ा आदमी बन गया। लेकिन हर अच्छे काम करने वाले को हमने बड़ा आदमी होते बनते नहीं देखा है। यहाँ कहीं तो भी संशय मन में उत्पन्न होता है, डाउट क्लियर होता है, ऐसा क्यों? उसी के विपरीत किसी ने बुरा काम किया, उसने बहुत दुख देखे, लेकिन कहीं कहीं हम लोग ये भी देखते हैं जितना वो पाप ज्यादा कर रहा है, संसारी दृष्टि से वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ फिर से भगवान के विधान पर मन में एक संशय, एक शंका उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हमें सत्संग में ही मिलेगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे और ज़्यादा समझना भी नहीं चाहिए। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने खुद को समर्पित किया है, क्योंकि उससे पहले भगवान ने खुद अर्जुन को कहा है, बस अभी छोड़ो सभी बातों को, तुम केवल मेरे हो जाओ। तो अर्जुन ने जब खुद को सरेंडर किया, अर्पित किया, तब जाके उसका काम बना। और हमारे लिए भी नियम यही है। हरि के, भगवान के, गुरु के विधान को, सिस्टम को हम नहीं पूरी तौर पर समझ पाएंगे। हाँ, जो संकेत हैं और जो आज्ञाएं हैं, उस अनुसार उसको ध्यान में रख के हमें आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तो एक अटल नियम है। अच्छाई का फल अच्छा है, बुराई का फल बुरा है। या थोड़ा और डीप जाएं, गहरा समझने का प्रयास करें कि जैसे जिसने जो पिछले जन्म में कर्म किया था या कई जन्मों में कर्म करे थे, उसका भी फल इस जन्म में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। आज जैसे जो बच्चा धनवान परिवार में, अमीर घर में जन्मा है, उसने अभी क्या किया? जो जन्म लेते ही उसको सुख मिल रहे हैं, मतलब उसने पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा। अभी जो गरीब घर में, एक झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में जिसने जन्म लिया है, खाने को नहीं, दूध पीने को नहीं, किसी को माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी को घर नहीं, किसी को समझ नहीं, किसी को स्वास्थ्य नहीं, किसी को पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो मतलब पिछले जन्मों के पाप कर्म का दंड भोग रहा है। लेकिन इसको हम समझ नहीं पाएंगे। ये एक संकेत है, इशारे हैं। एक बार भगवान नारायण से नारद मुनि जी पूछते हैं, प्रभु ये आपकी क्या लीला है? आप कैसे संसार चलाते हो? तो भगवान ने कहा, चलो तो तुम्हें दर्शन कराता हूं मेरी लीलाओं का थोड़ा सा। नारद जी के साथ भगवान नारायण धरती पर आए। दोनों ने साधुओं का वेश धारण किया। एक धनवान का दरवाजा बाहर से खटखटाया। धनवान ने गुस्से से दरवाजा खोला, कहा कि बापूजी बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये भगवान नारायण ने कहा। धनवान तो गुस्से में था ही, गुस्से से कहा, अपनी मेहनत का क्यों नहीं तुम लोग खाते हो? इतने हट्टे कट्टे होके दूसरों से मांग के खाने से शर्म नहीं आती?
नारद जी देख रहे हैं भगवान नारायण को, संसार के रचयिता को, पालनहार को ही ऐसा कह रहा है। नारद जी को ऐसे लगा कि भगवान इसको अभिशाप देंगे, कोई श्राप देंगे। नारद जी देख रहे हैं, सेठ ने तो दरवाजा बंद किया। नारद जी को लगा कि भगवान इसको श्राप देंगे, उल्टा भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसका धन और बढ़े। नारद जी को आश्चर्य लगा, बेचैनी भी थी। भगवान का चलो, वहां से चल दिए। चलते चलते एक छोटी सी पुरानी सी कुटिया है, भगवान वहां आए, आवाज दी, हमें कुछ खिलाइए पिलाइए, भूख लगी है। अंदर से एक वृद्ध महिला निकली है। उस माता ने प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरा वो भाग्य, आप साधु वेश में मेरे पास आए। ज़्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है आपको अर्पित करती हूँ। अंदर से 2 कटोरे लाई, बस उसकी संपत्ति एक गाय थी, दूध निकाल के 2 कटोरों में एक भगवान श्री नारायण को, दूसरा नारद जी को, जो दोनों साधु वेश में हैं, दे दिया। भगवान ने पाया, नारद जी ने भी पाया। अभी नारद जी को ऐसे लग रहा है कि भगवान शायद इनको बड़ा आशीर्वाद देंगे कि ये माता सुखी हो जाए, धनवान हो जाए। जब भगवान वहां से जाने लगे तो भगवान ने मन ही मन में उस माता की गाय की मृत्यु के संदर्भ में मुख से कहा, उसकी गाय मर जाए। नारद को आश्चर्य लगा। भगवान ने इशारा दिया, तो मेरे पास आओ। चलते चलो, आगे चल के भगवान कहीं ठहरे। नारद जी ने कहा, भगवान सेठ ने आपका अपमान किया, निंदा की, कुछ दिया नहीं, उसको आशीर्वाद दिया। और वृद्ध माँ ने आपका भाव से सेवा और सत्कार किया, उसकी गौ हत्या के संदर्भ में आपने मुख से कहा। ये क्या लीला प्रभु। यहाँ एक निवेदन है, भगवान कोई भी लीला कर रहा है हमारे साथ या और किसी के साथ, उसको लीला का भाव रखते हुए देखें, ना कि शिकायत की दृष्टि से, निराशा की दृष्टि से देखें, या हम बड़े समझदार हैं, हमें समझता है, यह भाव से हर समय न देखना चाहिए। भगवान ने कहा, धनवान के संदर्भ में पहले बताता हूं। उसने साधु भेष का कोई आदर सत्कार नहीं किया, सेवा नहीं की, उसको ज्यादा धन देके मैंने जो आशीर्वाद दिया, अभी धन बढ़ेगा, लेकिन अंत समय में इसको धन धन धन, पैसा 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 याद आएगा, इसलिए इसकी सद्गति नहीं होगी, सर्प की योनि में जाएगा। वहीं जो मेरी सच्ची भक्ता थी, वो वृद्ध माता, वो सदा रजा में राजी रहने वाली थी और हर रूप में मुझे ही भासती थी, देखती थी। मेरा रूप समझ के सबका आदर सत्कार और सेवा करती थी, भजन में तल्लीन रहती थी। अभी उस माता की शरीर की जल्दी मृत्यु होने वाली है। उस माता का जीवन तो वैसे एक आदर्श है, लेकिन कहीं तो भी ममत्व भाव, मोह इस गाय में भी है। मैंने इसकी गाय के लिए जो वचन निकाले, अभी जल्दी उसकी गाय मर जाएगी, मतलब मृत्यु से पहले गाय मर जाएगी, तो कहीं तो भी ये निश्चिंत हो जाएगी और अंत समय में मुझे याद करते करते प्राण त्यागेगी तो मेरे लोग ही आएगी, मैं खुद में उसको संभालूंगा। क्योंकि अगर वो गाय जीवित रहती थी तो कहीं इसका मृत्यु के समय गाय में प्राण अटकता था, मोह अटकता था, मोह होता था, तो कहीं ये गाय की योनि में न जाए, इसलिए मैंने इस पर ये कृपा करी और ये कृपा मैं अपने सभी भक्तों पर करता हूँ। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान को प्रणाम किया। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, सच्चे हरि के भक्त देखने में दुखी जरूर हैं,
व्यवस्थाओं का अभाव जरूर है उनके जीवन में, लेकिन वो प्रसन्न है और शरीर त्यागने के बाद वो हरि को ही मिल जाएंगे। प्रभु उसको अपने आप में उनको संभालेंगे। संसारी दृष्टि से जो धनवान हैं बढ़ते जा रहे हैं, भले पिछले जन्म में उन्होंने अच्छा काम किया तब भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि समझ उनकी अच्छी नहीं है, उनका भविष्य आने वाले जन्म अच्छे नहीं हैं। और दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के किए में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव कहते थे, खुद को अर्पण भाव से जीवन जीने की आदत पर बना लो कि परमात्मा जो करता है ठीक ही करता है, आगे भी जो करेगा वो ठीक ही करेगा। मैं नादान हूँ, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, मुझे नहीं समझता, लेकिन वो जो करता है ठीक ही करता है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।